हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। कल हमने जो एस ब्लॉक तत्व हैं उनके बारे में क्या किया था, नामकरण किया था, यानी कि उनके बारे में अध्ययन किया था भी, उनको किस प्रकार किस ट्रिक से याद करें। आज हम करेंगे वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से? पी ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले देखो, ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्य या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य या प्रारूपिक। क्या कहते हैं? प्रारूपिक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। इसके बाद देखो, इसके अंदर जो पी ब्लॉक अपना है, इसके अंदर जो वर्ग है 13 से लेकर 18 तक, वर्ग हैं 13 से 18 तक लिए जाते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? सबका अध्ययन करेंगे, एक एक वर्ग का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम वर्ग 13, जो वर्ग 13 है अपना, उसे लेकर चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग 13 है उसके अंतर्गत क्या आता है। देखो, देखो अपने पास ये 5 तत्व आ गए। अब इन तत्वों के नाम क्या क्या हैं? देखो, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये 5 अपने तत्व आ गए। और इनके अंतर्गत देखो, इन्हें ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक क्या होगी? तो ट्रिक में मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंदर आप लिख सकते हो, देखो बैंगन, इसे लिख सकते हो आप आलू, इसे लिख सकते हो गाजर, और इसे लिख सकते हो इन, और इसे लिख सकते हो थैला। ठीक है, एक तो ट्रिक ये आ गई। दूसरी ट्रिक में आपको मैं बता दूं, क्या लिखेंगे हम? बिना इलायची गरम इंडियन, और ये हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? बिना इलायची गरम इंडियन टी। तो ये हो गया अपना वर्ग नंबर 13। क्या हो गया? वर्ग नंबर 13, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन। अब वर्ग नंबर जो 14 है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई किस प्रकार होता है। देखो, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर जो 14 है अपना, उसके अंतर्गत देखो, वर्ग नंबर 14 अपना जो आता है उसके अंतर्गत क्या आता है? जो कार्बन परिवार है वो आता है। क्या आता है? कार्बन परिवार आता है। तो कार्बन परिवार में कौन आता है? सबसे पहले कार्बन। ठीक है, अब देखो इनके नाम। सबसे पहले नाम क्या है? कार्बन। सबसे पहले देखो, इसका क्या नाम है? कार्बन। ठीक है, इसका क्या है? सिलिकॉन। इसका क्या होगा आपके पास? जर्मेनियम। क्या हो गया? जर्मेनियम। इसके बाद यहां पर आपके पास जो है स्ट्रोंशियम, और ये क्या होगा? लेड। क्या हो गया? लेड। अब इन्हें याद करने की जो ट्रिक है वो क्या होगी? इन्हें याद करने की ट्रिक क्या होगी? तो दो ट्रिक है अपने पास। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कहे सीता जी सुनो, और इसका हो जाएगा प्रभु। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या लोगे आप? दूसरी ट्रिक लोगे का सी जी सुंदर पगड़ी। क्या हो जाएगा? काशी जी सुंदर पगड़ी। ये अपने पास क्या हो गई? दो ट्रिक आ गई। किसकी आ गई? वर्ग नंबर जो अपना 14 है। कौन सा है? वर्ग नंबर जो 14 है उसकी दो ट्रिक आ गई। देखो मैंने क्या बताया है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या हो गया? लेड। इनके नाम आ गए। इसके बाद हमने क्या किया? इसे याद करने की ट्रिक बताइए। कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोल रहा हूं मैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर आप लिख सकते हो काशी जी सुंदर पगड़ी। ये आपके पास क्या हो गई? वर्ग 14 को याद करने की ट्रिक हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो वर्ग 15 है, वर्ग 15 है उसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले हम वर्ग 15 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, और फिर उसके बाद उसके ट्रिक कौन सी है, तो उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं वर्ग नंबर 15।
कौन सा, वर्ग नंबर 15। और वर्ग नंबर 15 है वो कौन सा आता है, नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा आता है, नाइट्रोजन परिवार आता है। तो इसके अंतर्गत जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाना पाटेकर आज सब से बिछड़ गई। ये हो गई हमारे पास एक ट्रिक। अब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये क्या होगा, देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये हो जाएगा आपके पास एंटीमनी, और ये क्या हो जाएगा, बिस्मिथ। दोबारा सुन लो भाई, देखो क्या बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या बोल रहा हूं, एंटीमनी, और ये क्या बोल रहा हूं मैं, बिस्मिथ। ठीक है, अब इन्हें याद करने की ट्रिक में एक बार तो बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। देखो, नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़ गए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है, भिखारी या बीमार। ये भी एक ट्रिक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। आप भिखारी भी लिख सकते हो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इसकी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है नाना पाटेकर आज सब से बिछड़ गए। क्या बोल रहा हूं, देखो मैं दोबारा सुनो, मैंने आपको वर्ग 15 है उसके अंतर्गत बताया है। सबसे पहले हमने क्या लिख लिए, हमने तत्व लिख लिए। उन तत्वों के नाम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये क्या हो गए, 5 अपने पास तत्व हो गए वर्ग 15 के। और अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने एक ट्रिक तो बताई है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब और बीमार। ठीक है, या आप लिख सकते हो नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़ गए, ये भी लिख सकते हो। दो ट्रिक हो गई वर्ग 15 को याद करने, क्या हो गई, दो ट्रिक हो गई वर्ग नंबर 15 को याद करने की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ग नंबर जो अपना 16 आता है। वर्ग नंबर जो 16 है वो कौन सा आता है, ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली। अब उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि भाई उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं और उसे किस प्रकार से हम क्या करें, अध्ययन करें। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन फैमिली में देखो ये आते हैं हमारे पास, अपने पास देखो 5 तत्व क्या आए हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन फैमिली में आए हैं। कितने तत्व आए हैं, 5 तत्व अपने पास आ गए। तो यहां पर देखो सबसे पहले इनका नाम, इनके अंदर देखो ऑक्सीजन फैमिली है, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आ गया सल्फर, फिर उसके बाद क्या आ गया, सेलेनियम, फिर उसके बाद क्या आ गया, थेरेलियम, फिर उसके बाद क्या आ गया, पोलोनियम। क्या आ गया, पोलोनियम। ये आपके पास 5 तत्व आगे कौन सी फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के। अब इसे आप किस प्रकार याद करोगे, आप इसे याद करोगे कैसे, ओल्ड, और इसे लिखोगे स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से, यहां पर आ जाएगा से का से लिख सकते हो आप। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर क्या आएगा, टी, और यहां पर आएगा पो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। ये एक वर्ग नंबर जो अपना 16 है, वर्ग नंबर जो 16 है, जो कौन सी फैमिली है अपनी, ऑक्सीजन फैमिली है, उसे याद करने की ट्रिक क्या होगी, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। क्या बोल रहा हूं मैं, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। और मैंने यहां पर देखो जो तत्व है 5 अपने, उन तत्वों के नाम मैंने क्या बताए हैं, ऑक्सीजन, ये सल्फर आ गया, ये सेलेनियम आ गया, ये आपके थेरेलिनियम आ गया, और ये क्या आ गया आपके लास्ट जो पोलोनियम आ गया। मैं आपको 5 तत्वों के बारे में बता दिया, और उसके क्या है ट्रिक है, वो किस प्रकार याद करने, वो भी मैंने आपको वर्ग नंबर 16 के बारे में बता दी। अब वर्ग 16 के बाद जो वर्ग नंबर 17 है, वर्ग नंबर 17 के अंदर मैं आपको बता दूं, अपने जो वर्ग नंबर 17 है उसमें आते हैं कौन से, जो एलोजन तत्व है वो आते हैं। कौन से आते हैं, एलोजन तत्व आते हैं। तो एलोजन तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे,
कि भाई इनके अंदर किस प्रकार अध्ययन करना है। मैं आपको देखो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग नंबर कौन सा है अपने पास 17, कौन सा है 17। और वर्ग नंबर 17 के अंदर कौन सी फैमिली आती है फ्लोरीन, कौन सी फैमिली आती है फ्लोरीन। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर कौन से आते हैं, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो 5 तत्व आ रहे हैं। 5 तत्वों में मैं आपको बता दूं कि 4 तो क्या है एलोजन तत्व, क्या है 4 तो क्या है एलोजन तत्व हैं, लेकिन एक क्या है वो एलोजन तत्व नहीं। मैं आपको बता दूं यहां पर जो आपके 4 ये दिखाई दे रहे, ये 4 तो क्या है एलोजन तत्व हैं, लेकिन जो आपको ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है रेडियोधर्मी तत्व, क्या है रेडियोधर्मी तत्व। क्या लिखोगे इसके लिए रेडियोधर्मी तत्व, क्या बोलोगे रेडियोधर्मी तत्व। अब देखो अब इनके नाम क्या है, नाम क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या बोल रहा हूं देखो मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और इसका क्या हो जाएगा एस्टेटाइन, क्या हो जाएगा एस्टेटाइन। इनके नाम आ गए। अब इनके नाम के बाद इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है भाई, याद करने की जो ट्रिक है वो भी लिखेंगे हम साथ साथ में। देखो क्या है सबसे पहले तो अपने पास एफ है फ्लोरीन आएगा ही, क्या आएगा फ्लोरीन, ये तो आ गया फ्लोरीन फैमिली में भाई सबसे पहले फ्लोरीन। उसके बाद ये अपना आ गया क्लोरीन, क्या आ गया क्लोरीन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया ब्रोमीन, क्या आ गया ब्रोमीन। ये आपके पास आ गया आयोडीन, क्या आ गया आयोडीन। और फिर और ये क्या आ गया एस्टेटाइन, क्या आ गया एस्टेटाइन। ये आपके पास नाम आ गए। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या होगी, याद करने की ट्रिक देखो मैंने बोला है यहां पर फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बोल रहा हूं मैं सबसे पहले देखो फिर कल बाहर आई और इसका लास्ट का हो जाएगा आंटी। देखो मैंने आपको 2 बता दिए यहां पर। देखो सबसे पहले आपको मैंने नाम बताए कि जो अपने पास फ्लोरीन फैमिली है उसके नाम क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन। और यहाँ पर देखो इस ट्रिक को याद करने की ट्रिक क्या है भाई, इन तत्वों को फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये वर्ग नंबर जो 17 है एलोजन तत्व हैं उन्हें याद करने की ट्रिक हो गई। अब ये वर्ग 17 के बाद अपना आता है वर्ग नंबर 18। जो वर्ग नंबर 18 है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ग नंबर जो 18 है देखो कौन सा है वर्ग नंबर अपने पास जो 18, वर्ग नंबर 18। अब मैं आपको बता दूं जो वर्ग नंबर 18 है उसके अंदर क्या आते हैं उत्कृष्ट गैस आती है। कौन सी आती है उत्कृष्ट गैसें आती हैं जिन्हें आप क्या कहते हो नोबल गैस भी कहते हो, क्या कहते हो नोबल गैस भी कहते हो। अब यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट उठ जाता है कि भाई नोबल गैस कहते किसे, कि नोबल गैस कहते किसे हैं, तो इसकी क्या परिभाषा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो परिभाषा नोबल गैस की परिभाषा क्या होगी कि वह गैस या वह तत्व जिसका लास्ट यानी अंतिम कक्ष क्या हो पूर्ण रूप से भरा हो। क्या बोल रहा हूं मैं दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी तत्व में जो परमाणु में अंतिम कक्ष होता है वो पूर्ण रूप से भरा हो तो उसे हम क्या कहेंगे नोबल गैस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं, हमारे पास क्या है नियोन, क्या है नियोन। नियोन कितने पर आता है अपने पास 10 पर आता है, कितने पर आता है 10 पर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम क्या इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो मैंने आपको देखो पहले की कक्षाओं में मैंने बताया था 2n² जो नील्स बोर ने दिया था उसके आधार पर हम क्या करते हैं कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला जो कक्ष होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और उसके बाद जो सेकंड होता है उसके अंदर 8 भरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो पहले कक्ष के अंदर हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भर दिए 8, तो 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए। और हमारे पास नियोन कितने पर आ रहा है 10 पर आ रहा है, यानी कि इसका अंतिम कक्ष क्या हो गया पूर्ण भरा गया।
यानी कि ये कौन सी है, नोबल गैस में आती है। जितनी भी नोबल गैसें हैं उनका जो अंतिम कक्ष है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा होता है, जिसके कारण इन्हें नोबल गैस यानी वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। अब वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि भी कौन कौन से इनके अंदर तत्व हैं वो शामिल हैं। तो उन तत्वों के बारे में मैं बता दूं आपको कि जो 6 तत्व आते हैं इनके अंदर क्या कितने तत्व आते हैं, जो वर्ग नंबर 18 है अपना उसके अंदर 6 तत्व आते हैं, जिनमें से 5 तो करेक्ट नोबल गैस है तो 6 ही नोबल गैस है, लेकिन एक है वो क्या है, अपवाद है। पी ब्लॉक तत्व में वर्ग 18 में जो नोबल गैस है उसका एक अपवाद है, वो कौन सा है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले वर्ग नंबर जो अपना 18 है उसके अंदर कौन से तत्व आते हैं। अब देखो ये अपने पास 6 क्या आ गए तत्व जो वर्ग नंबर 18 में आते हैं। किस में आते हैं, वर्ग नंबर 18 में। और ये 6 की 6 क्या हैं, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें। कौन सी हैं, नोबल गैसें हैं। अब मैं आपको बता दूं इन नोबल गैसों के आधार पर सबसे पहले तो इनके नाम लिखोगे। सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और यहाँ पर जिनोन और ये क्या हो जाएगा, रेडोन। क्या हो जाएगा, रेडोन। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है भाई, इस जो वर्ग नंबर 18 है हमारे पास है उसे याद करने की ट्रिक क्या है, उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे ईना। क्या लिखेंगे, ईना। इसे लिखेंगे नीना। इसे लिखेंगे और। क्या लिखेंगे, और। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हीलियम को ईना, नियोन को नीना और यहाँ पर देखो आर्गन को मैंने लिख दिया और यहाँ पर देखो ये जो आपके पास क्रिप्टोन है आप इसे लिख सकते हो क्रीना, और यहाँ पर लास्ट में आपके पास जिनोन है, ये इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स रे। क्या लिख सकते हो, एक्स रे। और यहाँ पर जो लास्ट में रेडोन है आप इसे क्या लिख सकते हो, रंगीन। क्या लिख सकते हो, रंगीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये एक ट्रिक हो गई वर्ग नंबर 18 को याद करने की। तो यहाँ पर हमारे पास जो पी ब्लॉक में 13 से 18 तक के जो तत्व थे उन्हें याद करने की ट्रिक और उनके नाम हमने याद कर लिए। उसके बाद जो अपना वर्ग आता है, ब्लॉक आता है, उस ब्लॉक के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि अपने पास जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं थोड़े पहले। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं थोड़ा कि भाई किस प्रकार के तत्व हैं, क्या इनकी जानकारी है छोटी सी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व हम कहते हैं। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तो अपने पास आ गया संक्रमण तत्व के रूप में। अब उसके बाद मैं बता दूं कि भाई संक्रमण तत्वों में होता क्या है। जो संक्रमण तत्व अपने हैं उनके अंदर एस और डी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है जो हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं ये 2 कक्षों के रूप में दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, एस और डी। क्या लिए जाते हैं, एस और डी। इनको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पूरित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जिस प्रकार हमने नोबल गैस में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था क्या, नोबल गैस में अंतिम कक्ष जिस प्रकार भरा होता है उसी प्रकार इसमें एस और डी ओनली सिर्फ एस और डी जो कक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, भरे होते हैं। बाकी में क्या है, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 2 जो हैं एस और डी, ये दोनों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण रूप से
भरे होते हैं। ये तो हो गई डी ब्लॉक तत्व की जानकारी। जो डी ब्लॉक के अपने तत्व हैं उनके बारे में किस प्रकार, ठीक है, कौन कौन से तत्व रखे गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को इजी स्टडी पूर की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को